एसबीआई और एलआईसी का पैसा अडानी ग्रुप में लगाए जाने के खिलाफ आज वाम दलों के द्वारा अल्बर्ट चौक पर प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से वाम दल के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर अपना बयान दे रहे हैं कि किस तरह से उस मामले की जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगा दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग बात करते हैं नेता से, इनके क्या कुछ है, कुछ कहेंगे जिस तरह से अडानी ग्रुप के द्वारा जो एलआईसी और एसबीआई का पैसा लगाया गया है और कैसे इसकी जांच हो। देखिए, अडानी और का जो गठजोड़ है प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के साथ, वो कहीं ना कहीं दिखता है जब हिडेनबर्ग जैसी कंपनियां उस पर देती है कि उसके बाद एफपीओ जो होता है उसका एकदम डाउनफॉल होता है, लगातार शेयरों में गिरावट होती है, कई लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। उसके बाद भी केंद्र की जो सरकार है उस पर जांच कराने की जगह उसका सुरक्षा प्रदान करने में लगी हुई है, किसी तरह से चाहती है कि उसको बचाव किया जाए। जब पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि आप उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत में या तो सदन में बहस करें या न्यायिक जांच करें या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच करा के पता लगाए कि जितना भी एलआईसी जो गरीब गुरुओं का पैसा है, एलआईसी जो कभी नुकसान में नहीं जाता है, उसका पैसा लगा हुआ है, तो कितना पैसा उन्होंने देश का डुबाने का काम किया है। इसके लिए लगातार जो है हिडेनबर्ग ने जो दिया है उस पर सब लोग सड़कों पर है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप अडानी की से जो आपका तालमेल है क्यों बचाना चाहते हैं अडवाणी को, और पूरा देश की आर्थिक गुलामी को जब ढकेलने का काम कर कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के प्रति पूरा वामपंथी सड़कों पर उतर कर मांग कर रहा है कि आप चाहे कितना भी कोशिश कर अडानी को नहीं बचाए भाई। हिडेनबर्ग के मामले को लेकर संसद भी ठप है, सड़क पर लोग हैं, और जब तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं होगा या न्यायिक जांच नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब प्रधानमंत्री स्पष्ट करे कि उनका अडानी से क्या संबंध है, क्यों उसका संरक्षण दे रहे हैं। आइए और अन्य नेताओं से बात कराते हैं आपको। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने बैंक एलआईसी से लेकर के तमाम सेक्टर के पैसे को और सारे बिजनेस को मोदी जी को अडानी का हवाले कर दिए, और अभी जो 10 लाख करोड़ रुपए के जो घोटाले हुए हैं, शेयर बाजार जो गिरा है, उससे बैंक एलआईसी सहित कई जो संस्थान है उसका दिवालिया के कगार पर पहुंच गया है। ये सारा नुकसान हमारा देश का हुआ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी चुप हैं, बोलते क्यों नहीं हैं? मोदी जी को जवाब देना चाहिए। क्यों? इससे स्पष्ट होता है कि अडानी और मोदी जी के जो यारी है और धरती से लेकर आसमान तक का जिम्मा पूरे हिंदुस्तान का मोदी जी ने अडानी को सौंप दिया है। चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे वो रेलवे हो या जहाज हो, एयरपोर्ट हो, कोयला हो, सारे सेक्टर को वह मोदी जी ने उसे सौंप दिया है। आने वाले दिन में अगर नहीं चेता हमारा देश और देश की सरकार तो देश दिवालिया के कगार पर पहुंच जाएगा। इसीलिए हम आज वाम दलों की ओर से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मांग करना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी बना करके जांच तो हो और अडानी पर कार्रवाई भी हो, और उनको जो लगातार बैंक का लोन दिया जा रहा है, हर सेक्टर से लोन दिया जा रहा है, उस पर रोक लगानी चाहिए, और जिसका पैसा डूबा है उसकी पैसे की गारंटी सरकार ले, और रिजर्व बैंक भी भारत सरकार के इशारे पर काम करना बंद करे। अगर भारत सरकार के इशारे पर ही सारे काम अगर रिजर्व बैंक करेगा तो कल आज मोदी हैं, कल नहीं रहेंगे, हमारा देश डूब जाएगा। इसीलिए अडानी के जो सारे कुकारनामे हैं उसकी जांच हो, और देश को बचाने के लिए उस पर जितना भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई हो सके सरकार को करनी चाहिए। महेंद्र पाठक, प्रदेश सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड। जो खुलासा किया है यह दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला है, और आज ये वाम दलों के लोग, हम लोग झारखंड की राजधानी अल्बर्ट चौक पर क्रोनी कैपिटलिज्म और केंद्र सरकार का पुतला दहन करके हम यह सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इतने बड़े खुलासे पे जहां संसद की कार्रवाई 4 दिनों से पूरी तरह से ठप है, आखिर वो चुप क्यों है? देश की जनता को जवाब क्यों नहीं दे रही है
कि ये पूरे पूंजीवाद के साथ में अडानी अंबानी के साथ जो इनका जो रिश्ता है उस रिश्ते का खुलासा करे। ये जनता की जो पैसा है, आम लोगों का पैसा रेवड़ी की तरह बड़े पूंजीपतियों को लूटने की इजाज़त ये लाल झंडा के लोग नहीं देंगे। हम इसके खिलाफ खिलाफत कर रहे हैं और केंद्र सरकार को ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो इतने बड़े घोटाले पर चुप्पी बंद करो और जो एपीओ जो घोटाला हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराओ, तब ये माना जाएगा कि देश की जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। नहीं तो जिस तरह से बड़े कॉरपोरेट कंपनियों के साथ में उसकी साझेदारी चल रही है वो पूरी तरह से देश को ले डूबेगा और देश बचाने की लड़ाई में ये लाल झंडा सड़कों पर है। एपीओ घोटाला